हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 पूरे सिलेबस का निचोड़ कैसे होता है सर? ये ऐसी वीडियो होगी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मन में जो आपकी शंका है, जो डाउट्स हैं आपके मन में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछते हैं, सिलेबस तो बहुत मतलब छोटा सा है लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक, वो सब कुछ आज क्वेश्चन के साथ हम आए हुए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर, हमने आपके जो PYQs हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो टॉपिक वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आपको लग जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, एग्जाम अभी आपके काफ़ी अच्छा 1 महीने लगभग टाइम आपके पास पढ़ने का, तो अच्छा खासा टाइम है, टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन यही है कि एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होगी, सही माइंडसेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोग फ्यूचर एडवोकेट बनने जा रहे हो, समझ रहे हो, वकील बनने जा रहे हो। तो वकील में क्या होती है कि पहले तर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सामने जब डिबेट होता है, सामने जब कोई वहाँ पे आपका जो अपोजिशन है वो आपको कहीं भी किसी भी कटघरे में ला खड़ा कर सकता है, कभी भी आपको अपने सवालों में आपको लपेट सकता है। ठीक, इसलिए हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखो। कहीं से पढ़ रहे हो तो पहले देखो क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसा इसमें क्वालिटी कंटेंट है, उसको जज करो, उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म से जाकर पढ़ो। ठीक, तो चलिए, ये आपका सर स्क्रीन पे हमने पूरा ये एलएलबी का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग सिलेबस से वाकिफ़ होंगे मुझे पता है, लेकिन अभी ये वाकिफ़ नहीं होंगे सर सिलेबस के अंदर क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट है सर पॉलिटी। ठीक है, पहला आपका पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, बस ये 4 सब्जेक्ट का पूरा खेल है। आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर लोगे। लेकिन इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, इसके अंदर क्या आता है उसको जानना पड़ेगा हमें, है ना। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे यूट्यूब पे भी जो फ्री क्लास चल रही है, बैच के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो बस आपको इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक, अब बार बच्चा पूछता है सर कि मेरे में आएगा कि नहीं आएगा, एलएलबी में पूछता है कि नहीं पूछता है। भाई तुम लोग एक यूजी कर चुके हो, पीजी में जा रहे हो, उसके बाद भी मन में डाउट्स है? तो यहाँ पे आपका पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये आपके टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सर। ठीक है सर, एक एक सब्जेक्ट का रिवील करें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सर आप देख लीजिए, आपका जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, पहला क्वेश्चन सर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस बोलते किसको है वो आपको पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में क्या अंतर है? अगर मान लीजिए अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की और उसी में डिफरेंट बता दें जीके की, तो आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो? ठीक है, जीके और जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या जानते हो, दोनों में डिफरेंट क्या है समझो। जीके में ये होता है सर कि इसमें आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है, जो फैक्ट होता है वो उठा के आपको पूछ देता है। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा पर्वत, पठार, फिर बाकी जो आपके पॉलिटिक्स जो रिलेटेड क्वेश्चन है, संविधान, इन सभी के जो, जैसे मान लीजिए कि और राष्ट्रपति का मतलब कार्यकाल कितना होता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, मतलब जो फैक्ट होता है वो उठा के जनरल नॉलेज में पूछता है। ठीक, जनरल अवेयरनेस क्या होता है? जनरल अवेयरनेस में ये होता है सर, जनरल अवेयरनेस पूरा जीके तो रहेगा, ठीक है, पूरा जीके तो रहेगा, लेकिन प्लस आपको करेंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। ठीक, तो ये होता है जनरल अवेयरनेस। और लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मान चलो कि आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन सीए से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स भी ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं ये करंट अफेयर्स, आपको लगेगा कि ये जीके है, समझ रहे हो। जैसे G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, ये क्या है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन ये जीके में पूछता है। ठीक है, जो इस समय जो इवेंट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड किसे मिल रहा है, ये सब जो है ये करंट अफेयर्स से संबंधित जीके क्वेश्चन है, जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। मतलब आपको अवेयर रहना है अपने आसपास में, अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में। ठीक, चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हो सर कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लाला लाजपत राय, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछता है। इसमें देखो, इसमें आपका क्या हुआ, इसमें आपको लगभग हिस्ट्री भी आ गई, इसमें लगभग आपको देख सकते हो जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन जियोग्राफी से जो आपका 11th 12th की जियोग्राफी है वो नहीं पूछी, जनरल पूछिए सर।
मतलब ये तो छोटे बच्चा अगर 7th 8th में पढ़ता है उसको पढ़ाया जाता है सब चीज़, ठीक है। मैप का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, तो आपको ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में हमने दे रहा है, ठीक है। ये आपको कम से कम लगे तो मान लीजिए पेपर जो प्रीवियस पूछे गए हैं, ठीक है, जो बच्चे आके बताते हैं टीचर हमारा पेपर देने जाता है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो एक बार देखो कि ये क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो फिर टेंशन लेने की जरूरत है आपको सोचने की जरूरत है कि सर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ईजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो फिर मैं पेपर देखता रह जाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा नहीं, समझ रहे हो। तो अपने आप पे थोड़ा अपने आप को टाइम दो, मैं किस लेवल पे अभी खड़ा हूँ, ठीक। आगे मैं बताऊंगा कैसे आप यहाँ से स्टैंड कर सकते हो, कैसे यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ध्यान से वीडियो को देखो, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं इतना एनालिसिस करके बताता है। बोर्ड पे आएंगे, खाली बोर्ड रहेगा, लिखता चले जाएंगे, बकाते चले जाएंगे, समझ रहे हो। ध्यान सुनो, देखो यहाँ पे ये आपका 2 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का देख लिया आप लोगों ने, इसलिए मैंने 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक। उसके बाद आपको आते हैं, हमने यहाँ पे आ गया आपका रीजनिंग। मैंने बोला यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है ना आपका, मेंटल एबिलिटी में आपका आ जाएगा क्या, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, हो सकता है स्क्रीन भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज, मतलब 1 2 3 10। अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग में। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया आपका, मतलब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे फिगर का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज्योति मैम है आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे और आपके बैच के अंदर, संघर्ष बैच के अंदर ऑलरेडी सब चैप्टर खत्म कर चुकी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको सब कुछ क्लियर होगा, कहीं उसको परेशान नहीं होना, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग आप आराम से कर लोगे। देखो मैं इसको कर दूँ, ये तो होमवर्क आपका है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पूरा आंसर नहीं निकालूंगा। ये 1 2 3 10 ये आपका नंबर सीरीज है। अब बताओ कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पे 79 99 89 98 आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ सर, ये टोटल आपका नंबर किस पैटर्न पे चल रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है, इसे 1 है, देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर किया गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1, तो ये आपका आ गया 2, ठीक, ये 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। 4 - 1 = 3, ठीक है, = 3, यानी 3 आ गया, ठीक। नंबर पैटर्न देखते जाओ, एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है स्क्वायर करने के बाद। फिर देखो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9, ठीक। 9 + 1 ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो अब इस 10 के आगे क्या होगा सर, तो देखो एक बार हमने क्या किया है, प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, तो क्या करेंगे अब माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 10 का, तो 10 का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 99, यानी कि आपका राइट आंसर 99। सॉरी ये आपका होमवर्क हमने ले लिया, ठीक है। यहीं पे आपका मतलब थोड़ा बताना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, आप बताओ क्वेश्चन कैसा था। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जितना टाइम मैंने लिया है उतना टाइम लगता नहीं है, मात्र आप मान चलो तो 15 से 20 सेकेंड या फिर बहुत लगा हुआ 30 सेकेंड के अंदर आपको ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग क्यों होता है, रीजनिंग आपका टाइम टेकन होता है। और आपको पता है आपका पैटर्न है क्या एग्जाम का, आपका एग्जाम का पैटर्न सर आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं देना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, पॉलिटिक्स से होंगे, जिसपे थोड़ा तर्क करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो समय बचा कर रखो, रीजनिंग में टाइम मत दो, ठीक है। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आगे देखो चलते हैं, फिर आपको अगला क्वेश्चन किसका है, ये पॉलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉलिटी के देखो किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है। बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये ध्यान देना पॉलिटी रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रहेगा, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन, संविधान से भी क्वेश्चन बनेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जो भी आपका राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं आपको इसका जो ऑप्शन है ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ई आपका यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। जो भी आपका राइट आंसर है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जिस बच्चे का सभी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन आपको मिले हैं, अगर सबका आंसर आप लोग सही दे दोगे, ठीक है, तो क्या होगा सर, आपका जो यहाँ पे चैट है, जो आपका वहाँ पे कमेंट रहेगा, उसको हम पिन कर देंगे, जिससे जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे भी इसका आंसर देख लेंगे। ठीक, चलिए सर, पॉलिटी भी देख लिए, ठीक है।
अब आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे हम, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन हमें लग रहा है कि लैग कर रही है। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है सर, एक इसका है, ये देखो जनरल मैथ का क्वेश्चन है। जनरल मैथ का क्वेश्चन है, आपको पता है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट और दिया होगा, देख लीजिए यहाँ पे दिया आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड। मतलब इसमें क्या होगा, बेसिक मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। ठीक है, बेसिक मैथ जानते हुए क्या होता है, बहुत अच्छे से पता होगा। बेसिक मैथ उसे बोलते हैं जो कि हम क्लास 10 से पहले पढ़ चुके होते हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे उसमें क्या होता है, उसमें एवरेज हो गया, एज प्रॉब्लम हो गई, इस टाइम एंड स्पीड हो गया, वर्क हो गया, आपको उसमें एचसीएफ एलसीएफ हो गया। ठीक है, उसमें आपको मतलब अलजेब्रा क्वेश्चन हो गए, छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो गए, ये पूरा मिला के आपका जनरल मैथ यानी बेसिक मैथ आपका बनता है। देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, नईम ने यहाँ पे 25,000 रुपये में एक कंप्यूटर बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। कंप्यूटर क्रय मूल्य बताइए। मतलब कि आपको क्या बताना है सर, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख लीजिए कि जो नईम है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर सर या क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं 25,000 रुपये का। ठीक है, जिस पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है। उनको क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपको परचेज प्राइस बतानी है, यानी कि आप लोग को क्या बताना है, आपको परचेज यानी क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आपको देखिए, आपको ये नईम जो थे वो क्या किए हैं, 20% हानि हुई है। हानि हुई है मतलब क्या हो गया कि जो आपका पैसा है, जो जितने बेचे हैं ये नुकसान में बेचे, मतलब कि इससे महंगी आपकी क्या होगी, आपका क्या होगा, इन्होंने कंप्यूटर बेचा तो कंप्यूटर इससे महंगा होगा, मतलब 25,000 रुपये से महंगा कंप्यूटर होगा, तभी तो हानि हुई है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे 31,000, 41, यहाँ पे 31, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपका है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ठीक है, चलो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बेसिक मैथ से पूछे जाते हैं। देख लो कितने क्वेश्चन हो, कितने पानी में भी तुम हो। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक, देखो यहाँ पे अब आता है, मैंने बोला जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो देखो, सिख गुरुद्वारा अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। मतलब ये देखो सर क्या हुआ, ये आपका अधिनियम पूछ रहा है। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स भी जो है वो आपके लीगल से ही अवेयर होगा, लीगल से ही रिलेटेड होगा, समझ रहे हो। करंट अफेयर्स भी आपका क्या होगा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बदलाव, चेंजेस जो हुए हैं आर्टिकल्स में, वही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स में आपको बहुत दूर की डांस और सिनेमा में घुसा देगा आपको। ठीक है, वो अलग, वो बीए वगैरह में पूछता है। आप क्या जाते हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, और एक संविधान की जो रक्षा करता है, जिसके हाथ में संविधान की सुरक्षा दी जाती है, वकील, वो बनने जा रहे हो। ठीक है, उसके काबिल हो या नहीं हो, विश्वविद्यालय जज करेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा मैं काबिल हूँ सर। ठीक है, आपको एक चीज़ अपने अंदर रखना है, कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा सर, हमने क्या क्या देखा अभी तक, आपको हमने दिखा दिया सर कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, सबका जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन दिखा के मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करें आपकी तैयारी के लिए सर, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर तैयारी करनी है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पूरी LLB की तैयारी हम करवाते हैं। बता दें, आपकी जो अन्नपूर्णा मैम है, जो कि आपको यहाँ पे पॉलिटी लीगल पढ़ाती हैं, वो उनको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, LLM क्वालिफाइड है, और नेट का इन्होंने एग्जाम दिया, नेट भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हैं। और एक अच्छी टीचर होने के नाते ये हमेशा आपको बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाती हैं। अब जो भी टीचर को देखो, पॉलिटी में आपको रोहित सर को देख सकते हो। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट आपका बेसिक मैथ है तो आप यहाँ पे सिद्धार्थ सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहा होगा। ठीक, बस आराम से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज समझ में आ गया ना सर, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन मेरा तैयार है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी अब बात करें सर, ये हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं। अगर आपको टारगेट को थोड़ा डाउट है, थोड़ा भरोसा आपको थोड़ा कम है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर एक चीज़ और बताएंगे आप लोग को कि टारगेट गुरुकुल पे जो भी बच्चा क्लास करता है, पढ़ता है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सभी क्लास बैच में सब पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, पूरा क्लास पढ़ लिया, जो भी अन्नपूर्णा मैम, जो भी रोहित सर, जो भी सिद्धार्थ सर पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ लियो। तो इतना मान चलना कि 140 प्लस नंबर आपका आना फिक्स है। हर साल का ये रिकॉर्ड हमारा रहता है, हर साल यहाँ टॉपर जो होते हैं वो बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। मान लीजिए अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, हमारे, तो आप लोग जुड़ सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पूरी तैयारी आप आराम से 1 महीने के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अभी हाल ही में बता दें आप लोग को हमारा हुंकार बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है,
हुंकार बैच, ठीक है। हुंकार बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चा बिल्कुल भी हुंकार 3.0, ये बिल्कुल फ्री बैच है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री बैच है। यूट्यूब पे डेली लाइव क्लास चलती है, शेड्यूल आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको हुंकार बैच का स्टडी मटेरियल, केवल स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 200 प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट भी मिलेगा आपको, जिससे आप खुद एनालिसिस कर पाओगे मैं कितना तैयारी किया हूँ, कितना तैयारी बाकी मेरी है, ठीक है। और यहाँ पे डाउट ग्रुप, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर द्वारा आपको मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक। इसमें केवल पीडीएफ है, इस बैच में 149 में केवल आपको पीडीएफ मिलेगी, जो कि केवल पीवाईक्यू मॉडल पेपर होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे और टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो पूरा लाइव बैच लेना तो आप लोग जा सकते हो संघर्ष बैच के साथ, ठीक है। संघर्ष बैच के साथ जाओगे, संघर्ष 2.0। संघर्ष बैच में क्या है, पूरी क्लास आपकी लाइव चलती है, ठीक है। पूरी क्लास आपकी लाइव चलती है। शेड्यूल सा जो होता है वो भी आपको क्या होता है, डेली आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दिया जाता है। संघर्ष ग्रुप से आपको जुड़ने के लिए टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे एलएलबी की कंप्लीट बैच आपको मिल जाएंगे, जहाँ पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरी लाइव क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, वो सब कुछ आपको एक बैच के अंदर मिल जाएगा, ठीक। समय आपके पास बहुत कम है, एक ही सब्जेक्ट को उठाओ और पूरा उसका निचोड़ के रख दो, ठीक है। ऐसा नहीं थोड़ा पढ़ो, थोड़ा इसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, ऐसा नहीं, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उसको थोड़ा कम टाइम देना है, जो सब्जेक्ट थोड़ा वीक है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छी रैंक लानी है, जिससे आपको हॉस्टल भी मिल पाए, एक अच्छी सुविधा भी आपको मिल पाए और आपको बार बार 1, 2, 3 आपके राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। नंबर अच्छा रहेगा, पहली कटऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दे दिया है, ठीक। कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक। तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी एलएलबी बच्चों के लिए, ठीक है। आपको कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, पूरे एग्जाम तक बस पढ़ते जाओ, कहीं से कोई दिक्कत होगी टारगेट ग्रुप टीम पूरी आपके साथ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको अवश्य ज्वाइन करना। एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो एग्ज़ाम आपका लगभग 20 जुलाई के आसपास होगा। जैसे ही अपडेट आएगी आपको हम बता देंगे, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।